मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज मेरे रूबरू जो शख्सियत है उनका तारुफ मैं इस शेर से कराना चाहता हूं। तू छू नहीं सकती मेरे दामन की बुलंदी, तू छू नहीं सकती मेरे दामन की बुलंदी, ए गर्दिशे दौरां मैं तेरे कद से बड़ा हूं। और यहाँ जो शख्सियत आज मेरे रूबरू हैं उनका नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और साबिक कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आज़म खान साहब। खैर मेरे ख्याल से हमारा ताल्लुक़ इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और इसके चांसलर हैं। बेशक हमारे लिए सियासी ओहदे अब बहुत छोटे रह गए हैं, लिहाजा उस पहचान को मैं अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा नहीं समझता। कोशिश ये करिए कि मेरी पहचान एक तालीम के एक खिदमतगार के तौर पर अगर आप कराएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बेशक सियासत में रहना मेरी मजबूरी है। नाज़रीन, जैसे कि ख़ुद आज़म साहब फरमा रहे हैं कि सियासत में रहना उनकी मजबूरी है, या ये कहिए कि कौम के लिए उनकी ज़रूरत भी है, और उसी जज्बे के तहत उन्होंने तालीम का ये इदारा यहाँ पर खड़ा किया है, जिसकी शनाख्त के लिए, जिसकी पहचान के लिए, जिसकी कामयाबी के लिए वो अपना दिन रात एक किए हुए हैं। मैं पहला सवाल आपसे इसी इदारे के ताल्लुक़ से करूँगा। अब तक ये जो सफ़र आपका इस इदारे के साथ रहा है, मुतमईन है? जी, मैं अपनी कोशिशों में तो इसलिए मुतमईन हूँ कि अल्लाह ने मुझसे काम लिया है और उसने उतना ही काम लिया है जितनी उसकी मंशा है, जितना उसका हुक्म है, जितना वो चाहता है काम लेना। और जो काम मैं नहीं कर सका हूँ उसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ वो काम भी मुझसे ले। जो दुश्वारियाँ हैं वो सबके सामने हैं और शायद दुश्वारियों से हौसला भी मिला है, इबरत भी मिली है, तजर्बा भी मिला है, लेकिन दुख भी मिले हैं। इस इदारे के ताल्लुक़ से आप पर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि कुछ ज़मीनात को लेकर, ट्रस्ट को लेकर, सरकार के दखल को लेकर, उनके जवाबात भी आप देते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। चोर उचक्कों ने लगाए हैं, बहुत घटिया किस्म के लोग, ऐसे लोगों ने लगाए हैं। मैंने नहीं बनाया, शराब खाना नहीं बनाया, जुआ खाना नहीं बनाया, शिक्षा का मंदिर बनाया है। मेरा घर आपने देखा है, गली में है। बिल्कुल। अभी तक नई गाड़ी नहीं खरीद सका हूँ, कोशिश करता हूँ कि पुरानी खरीद लूँ, क्योंकि जो कुछ मुझे मिला उसे मैंने अपने कफन के लिए नहीं रखा। इतनी दयानत के साथ एक एक पैसे का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए किया जिस मकसद के लिए मिला। बच्चों की स्कूल चलाता हूँ, 4 स्कूल हैं CBSE बोर्ड के, गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए। कितना बड़ा इदारा है, लेकिन दरअसल कोशिश ये है कि जिन लोगों को सड़कों पर सिर्फ झाड़ू देना चाहिए थी, नालों से कीचड़ निकालना चाहिए थी, बड़े लोगों की मोटरों के पंक्चर जोड़ने चाहिए थे, उनकी कोठियों का मिस्त्री और मज़दूर बनना चाहिए था, ये कमबख्त मनहूस लोग हाथ में कलम लेकर डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो उनके हाथ काटे जाएं, तो उनके हाथ तो बाद में काटे जाएंगे, पहले मेरा सर काटा जाए। देखते हैं। गैरों की बात ना की जाए अगर, तो कुछ अपनों ने भी आपको इल्ज़ाम दिया के लिए कोई धर्म और जात थोड़ी कैद होती है। जो कमीना है कमीना है, बस। तालीम के ताल्लुक़ से एक कोशिश सर सैयद अहमद ख़ान ने की, उसके बाद जो कोशिश आपने की है उसको जिस पैमाने पर सराहा जाना चाहिए था, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बतौर साहब ये बात कह रहा हूँ, शायद उस तरीके से सराहा नहीं गया। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? लोग बहुत बौने हैं मेरे सामने, बहुत छोटे हो गए हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर छोटा सा काम भी नहीं कर सके, बड़ी बड़ी कुर्सियों से रिटायर होने के बाद सिर्फ अपने ड्राइंग रूम और अपने शराब खानों तक ही महदूद हैं। इतने बौने हो गए हैं, वो आँख नहीं मिला सकते, तो वो कैसे मेरा जिक्र करेंगे? ये उनका एहसास कमतरी है, उनकी शख्सियत का छोटापन है। तो सादा सा फ़कीर मिजाज आदमी हूँ, यूँ ही देखते हैं आप, खुला फिरता हूँ। अपने अमल से उनसे अल्लाह ने कोई काम लिया ही नहीं। बेशक मुझसे अल्लाह ने काम लिया, ये काम
किसी से भी वो ले सकता था। मुझे मुंतखब किया है, ये मेरी खुशनसीबी है। अगर इन लोगों की परवाह करता तो इस शहर में ही भौंकने वाले इतने कुत्ते हैं कि मुझे रास्ता ही नहीं चलने देते। मैंने मुड़कर ही नहीं देखा कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि कुत्ते का काम भौंकना है। हमारा चल रहा है, हम चल रहे हैं। कहाँ कुत्तों के लिए अपना ख़राब करेंगे? मैं क्यों किसी की परवाह करूं? अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काम ले लिया, मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? इन शराबियों का इंतज़ार करूं कि ये मेरी मदहसराई करें, ये मेरी तारीफ़ करें? इन ड्राइंग रूम में बैठकर मुनाफिकत और हिकारत करने वालों का क्यों इंतज़ार करूं? मैं क्यों इनसे उम्मीद करूं? इनमें से किसी ने अगर 2 रुपए दिए हों तो 4 रुपए ले जाए मुझसे वापस। आपने अपने अमल से ये एक शानदार मिसाल पेश की है। क्या और जहाँ तक सर सैयद अहमद खां का सवाल है, ज़ाहिर है उस इदारे के ही हम उसके प्रोडक्ट हैं आप? उसी के प्रोडक्ट हैं। और ये शेर सुना था वहाँ के चश्मे सैयद नगरा है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बयामानों से। एक दीवाना उठा है अलीगढ़ से। तो ख्वाहिश उसी वक्त पैदा हुई थी कुछ करें। लेकिन देखिए सर सैयद अहमद खां का दौर उनके लिए बहुत फेवरेबल दौर था। हुकूमत इंग्लिशिया उनके साथ थी और यही सबब था कि उन्हें सर का खिताब मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ थी, इसीलिए उनको खान बहादुर का खिताब मिला था। ही वाज सैयद नॉट खान। तो वो दौर उनके साथ था। उनके साथ बड़े रऊसा थे, मोहसिनुल मुल्क थे, वक़ारुल मुल्क थे। ज़मीन देने वालों में नवाब छतारी थे, जिन्होंने सारी ज़मीन उनको मुल्क दी थी। यहाँ एक एक इंच रत्ती रत्ती खरीदी हुई है। एक चंद बीघा ज़मीन का टुकड़ा सरकारी आ गया था तो वो सरकार ने रेट लिया जो न्यूयॉर्क की ज़मीन का होगा। सरकार भी अपनी थी। तो यही इल्ज़ाम आप पे लगता है कि अपनी सरकार में आपने फ़ायदे पहुंचाए हैं और तो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान पहुंचाने के लिए सरकारें होती हैं। जाहिर सी बात है। उल्लू के पट्टे होंगे वो लोग जो अपनी सरकारों में लोगों को नुकसान पहुंचाते होंगे। मैं क्यों नहीं फ़ायदा पहुंचाऊंगा? लेकिन आपका फ़ायदा कौम के लिए था ना कि नहीं, मैंने अपने लिए थोड़ी कोई फ़ायदा लिया है। तो गली में रहता हूँ, मेरे ऊपर जांच बैठाएं, इंटरपोल से लाएं, इंटरनेशनल जांच बैठाएं कि मैंने कितना कमाया और कितना मेरे पास है। इतनी सारी जांच आपके खिलाफ बैठी हुई, कोर्ट तक आपके कहाँ मुकदमे जो चले गए। कमीने हैं, अब कमीना कुछ तो करेगा। चोर हैं, उचक्के हैं, याश हैं, आवारा हैं, बदमाश हैं, बदकार हैं, जालिम हैं। एक दुखा दिल है जो कह रहा है। मजबूरी है मेरी, मैं उनकी ज़िंदगी आपके सामने रखूं तो आप सड़ी हुई टट्टी हाथ में ले लेंगे, शायद इनके नाम को हाथ पर नहीं रखेंगे। अब भी मैं बहुत पर्दा रख रहा हूँ इन लोगों का। ऐसे हालात कैसे पैदा हुए कि उत्तर प्रदेश की सियासत इतना में बड़ा ऐसे लोग इतना बड़ा काम अल्लाह ने मुझसे ले लिया, इसके लिए हसद नहीं होगा, इसे मिटाने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जो खरीदी हुई ना हो। 1 इंच ज़मीन। इल्ज़ाम है मुझ पर कि मैंने 10 किलोमीटर की अपनी सल्तनत बनाई। यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 किलोमीटर में आधा मुरादाबाद आ जाएगा, बरेली आ जाएगा, उत्तरांचल आ जाएगा। इल्ज़ाम है कि ये कोसी नदी जिसके किनारे, अब मैं क्या करूँ? मेरी बदकिस्मती कहिए, मैं ये इदारा कहीं और भी बना सकता था, लेकिन सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ बनाया कि सबको साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म में नदी के किनारे बनने वाली शैक्षिक संस्थान को शुभ माना जाता है। मैंने तो ये शुभ काम किया था। आप यूनिवर्सिटी का गेट देख लीजिए, इसके गुंबद इस्लामी गुंबद नहीं है, इसके गुंबद गुरुद्वारे के हैं, क्योंकि ये अक़लियती इदारा है। तो किसी ने सच तो देखा नहीं, गुंबद देखा। तो मैंने तो इसलिए बनाया था ये इदारा कि शैक्षिक संस्था दरिया के किनारे शुभ होती है। मुझे क्या मालूम था इल्ज़ाम लगेगा, दरिया भी डाल लिया, बैराज डाल लिया जी। मैं कहता हूँ मैंने तो वो सारा आसमान भी डाल लिया जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर, चांद सितारे जो निकलते हैं वो भी डाल लिए। इस वक्त सूरज यूनिवर्सिटी पर है, ये भी मैंने डाल लिया, इसकी भी दीवार बना ली। क्या करूँ, क्या करूँ बताइए? क्या जवाब देंगे आप अदालत में? अदालत में तो जवाब दे दिया गया। अदालत मुतमईन है आपके जवाब से? अब तक तो सारे फैसले अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के हुए मेरे साथ।
इंशाअल्लाह आगे भी आपके साथ इंसाफ होगा। नाजरीन, यहाँ रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद लौटेंगे तो खान साहब से कुछ और बातें करेंगे और कुछ सियासी सवाल भी करेंगे। जल्द हाजिर होंगे।